Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chem Tak. So student, today I am going to discuss about chemical reaction and equation. Chapter number 1, class 10th chemistry. आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. दिस इज माय लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड ये काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस जो आप देखते हैं वो जनरली या तो फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विथ टाइम. सो नाउ स्टूडेंट, चेंजेस आर ऑफ टू टाइप. वन इज फिजिकल चेंज and second is chemical change. What is physical change? Physical change do not change its original property and identity. Physical change अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन दे चेंज इट्स आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी. सो वन बाय वन समझते हैं इसके एग्जाम्पल को. फिजिकल चेंज में अगर देखें तो जैसे कि हमने पानी लिया, पानी को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया. सो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो आइस के फॉर्म में होने पर भी जो आपको आइस का टेस्ट वो बिल्कुल टेस्टलेस होगा, कलरलेस होगा. मींस ऑल प्रॉपर्टी आर सेम. बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज, अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड यहां पर हमने देखा कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो फाइनली चेंज हो चुका है. अब उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो चुकी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा, अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल चुका है. क्लियर? नाउ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं और समझते हैं. सो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ. क्लियर? सो स्टूडेंट, first situation in our life, milk is left at room temperature during summer. गर्मियों में दूध खराब हो जाता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं. और यहां पर हमें यह भी पता है कि मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, एंड जब लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में तो मिल्क का जो टेस्ट होता है वो खट्टा हो जाता है. इसीलिए हमें गर्मियों में मिल्क को बाहर ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे. क्लियर? नाउ मूव ऑन सेकेंड सिचुएशन. द सेकेंड सिचुएशन इज एन आयरन नेल इज लेफ्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर. सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके इक्वेशन आ चुके हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. जनरली अगर आप किसी भी आयरन आर्टिकल को, अगर आप किसी भी आयरन नेल को खुले आसमान के नीचे रख देंगे, देन आयरन नेल कैन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. और जैसे एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा आपका आयरन नेल ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रस्टिंग. क्लियर? एंड नाउ अब इसके अब केमिकल इक्वेशन को समझते हैं कि कैसे आयरन नेल एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्ट हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है. सो इसका इक्वेशन है जनरली iron when getting to exposed with oxygen or air, this is iron
and H2O, water means moisture. So the product will form 2Fe2O3 dot XH2O. सो ये इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आयरन रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, दे विल गिव्स यू आयरन ऑक्साइड, ब्राउन कलर. Clear? So now move on next situation. Next situation is food is cooked. And food, अगर हम फूड की बात करें, जब हम फूड को यानी खाने को पकाते हैं, तो खाने को पकाते समय हम रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं. कच्चा पदार्थ यानी कि चावल, राइस, कच्चा हमने लिया, दाल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रॉ होते हैं. एंड द रॉ इंग्रेडिएंट्स व्हेन कुक्ड, जब हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को पका देते हैं अच्छे से, तो यही रॉ इंग्रेडिएंट्स पकने के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में दोबारा लौट के नहीं आते हैं. एंड देयरफॉर ऑल सिचुएशन 1, 2 and 3, all situation are chemical reaction, and all situation also called chemical change. Clear? Now move on next point. Next situation is food get digested in our body. अब ये जनरली हम सभी को पता है, जब भी हम एनर्जी के लिए कोई भी चीज इनटेक करते हैं, खाते हैं, जैसे हमने चपाती खाई, राइस लिया, तो ये सारी चीजें आपके स्टमक में जाते हैं, और जब ये प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, उस समय इनको एसिड की जरूरत होती है, और वो एसिड होता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. अब जो सब्सटेंस या जो फूड हमने टेक किया, वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस नहीं आ सकता है. डू नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ये क्या होता है, इररिवर्सिबल. केमिकल रिएक्शन आर इररिवर्सिबल. क्लियर? सो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. This situation are also called chemical reaction या chemical change. Clear? Now move on next situation. So next situation is we respire. जब हम सांस लेते हैं तो इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, O2. हमने इनहेल किया O2, ऑक्सीजन, एंड एक्सेल करना होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमने इनहेल ऑक्सीजन किया और एक्सेल भी ऑक्सीजन होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो ये केमिकल चेंज ना होता, बट ऐसा नहीं होता है. अगर हमने इनहेल ऑक्सीजन किया है तो हम एक्सेल यानी बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? तो बाहर हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. देयरफॉर this situation are also called chemical reaction or chemical change. So dear student, अब हम बात करेंगे जो रेस्पिरेशन होता है, वो उसका इक्वेशन क्या होता है. जनरली हम जो चपाती, रोटी या चावल, ये सारी चीजें खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जनरली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मोनोसैकेराइड्स. अब मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होंगे, सो मोनोसैकेराइड है क्या? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज में हमारे फूड कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ग्लूकोज ही हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. तो ये क्या है बेटा? ये ग्लूकोज है.
एंड ग्लूकोज जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ जैसे ग्लूकोज का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम बाहर निकालते हैं एंड यहां पर आपको मिलने वाला है वाटर एंड प्लस आपको मिलने वाला है एनर्जी, और आप यहां पर मिलने वाला है एटीपी यानी एनर्जी। जब ये एनर्जी आप ये रिएक्शन होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मिलेगी। तो जब हम फूड इनटेक करते हैं तो इस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने डेली रूटीन को आसानी से कर सकते हैं। बेटा यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लो। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इधर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। क्लियर? टोटल कार्बन 6, टोटल कार्बन 6 एंड नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। मस्त, समझ में आया? बच्चा जो भी समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला लेक्चर है एंड ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। आपको नेक्स्ट लेक्चर कल मिलेगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।